कल खबर आई थी म्यूचुअल फंड्स को लेकर जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, अच्छा ओके, थोड़ा रूल टाइटन कर दिया सेबी ने, उस पर अब सिटी की रिपोर्ट आ गई है। तो पहले खबर समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले अब म्यूचुअल फंड्स की जो कैटेगराइजेशन, हाँ गुड मॉर्निंग ये मिस हो गई, सुप्रभात आपको सर, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा, तो खबर ये थी कि अब म्यूचुअल फंड स्कीम्स का कैटेगराइजेशन होगा, तो जो सिमिलर स्कीम्स हैं उसको मर्ज कर दिए जाएंगे, तो कोई डुप्लीकेट फंड्स अब मार्केट में नहीं होंगे। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स अब बंद हो जाएंगी और एग्जिस्टिंग स्कीम्स को जो सिमिलर कैटेगरी में है उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब नया कॉन्सेप्ट क्या स्टार्ट हुआ है, तो लाइफ साइकिल फंड्स को लेकर नया कॉन्सेप्ट आया है। ये फंड्स टाइम के साथ अपने एलोकेशन को एडजस्ट करेंगे, इक्विटी से डेट, गोल्ड, ईटीएफ सब ग्रेजुअल शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद एक बड़ा रूल ये कि वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स तभी साथ चल सकते हैं जब उनका पोर्टफोलियो ओवरलैप 50% से कम हो, और सेक्टोरल फंड्स में भी 50% का कैप है। इसका मतलब क्या हुआ, तो हर थीम पर अब नया फंड लॉन्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो थीमेटिक फंड्स का जो क्रेज था वो थोड़ा अब कम हो जाएगा और सेक्टोरल स्कीम्स की लॉन्चेस थोड़ी सी स्लो हो सकती है। तो सेबी निष्कर्ष निकलता है कि थोड़ा डीक्लटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में ये देखने को मिल रहा था, तो उसका एक असर ब्रोकर्स और एएमसीज कंपनीज पे थोड़ा पड़ सकता है। लाइफ जी देखिए, पॉजिटिव खबर है और खरीदारी की राय ऑरबिंदो फार्मा पर आ गई है इन स्तरों पर, और 1220 पर कर रहे कारोबार। इन तो टारगेट प्राइस भी अच्छे आए हैं, 1440 रुपए प्रति शेयर की टारगेट प्राइस। नोवामा की रिपोर्ट आ गई है। यूएसएफडीए से कंपनी के एक नए ब्रांडेड प्रोडक्ट को एडीक्यू को मंजूरी मिल चुकी है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। मतलब अब कंपनी सिर्फ सस्ती जेनरिक दवाई नहीं बल्कि महंगे और ज्यादा मार्जिन वाले ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर भी फोकस कर रही है। ये अच्छी चीज लग रही है ब्रोकर्स को। हालांकि शुरुआत में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है, कमाई पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो 40 से 50% तक यहाँ पर मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है ये प्रोडक्ट, इसलिए काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट दो चीजों पर नजर रहेंगी ब्रोकर्स का मानना है। इनके दो प्लान्स पर रेगुलेटरी क्लैरिटी आनी बाकी है और यूएसएफडीए से जुड़ी अपडेट अहम होंगी, तो इन दोनों पर नजर रखें। लेकिन वैल्यूएशन वाइज भी काफी अच्छा लग रहा है और आगे चलकर एबिटा 12%, मुनाफा 17% और रेवेन्यू 9% सालाना आधार पर बढ़ सकता है, तो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है। ऑरबिंदो एयरटेल, हाँ देखिए रिपोर्ट हमेशा अच्छी आती है, वो स्टॉक चलने का नाम क्यों नहीं ले रहा पता नहीं। अब जो रिपोर्ट आई है वो भी काफी पॉजिटिव है। जेफरीज की रिपोर्ट आ गई है, 2575 के टारगेट प्राइस, गजब का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है जेफरीज को। अब देखिए आरपू में 6% साल दर साल बढ़त देखने को मिल रही है। क्वालिटी सब्सक्राइबर्स जुड़ने का बड़ा फायदा है। साथ ही अगर आप देखें तो टेलीकॉम सेक्टर रेवेन्यू जो है वो फाइनेंशियल ईयर 26 और 28 के दौरान 15% केगर से बढ़ने का अनुमान है, तो ये बढ़कर $44 बिलियन तक जा सकता है, तो ये एक अच्छी चीज है। साथ ही मार्केट शेयर ब्रॉडली स्टेबल रहने की उम्मीद है। साथ ही वोडाफोन आइडिया के जो कंसर्न्स थे वो ठीक ठाक हो जाएंगे, तो इंडस स्टार को जाहिर तौर पर फायदा होगा, तो उससे इनडायरेक्टली फायदा भारतीय एयरटेल को होगा। तो ये तमाम चीजें अच्छी लग रही है। क्विकली बाकी की स्टॉक्स की न्यूज़ आई वी पर आए इनिशिएटिंग रिपोर्ट है ये सीएलएसए की, तो काफी अहम हो जाती है। आउट परफॉर्म की कॉल आ गई और ऑटो स्टॉक्स हम देख रहे हैं पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 663 रुपए प्रति शेयर के 73 रुपए प्रति शेयर, माफ कीजिएगा 673 रुपए प्रति शेयर के टारगेट प्राइस आए हैं, तो अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल टाटा मोटर सीवी में नजर आ रहा है। सीवी अपसाइकिल स्टोरी अच्छी नजर आ रही है। वॉल्यूम एंड मार्जिन में स्ट्रॉन्ग रिबाउंड की उम्मीद है ब्रोकरेजेस को। कैश फ्लो की पिक्चर भी काफी अच्छी है। अगले 2 साल में रॉबस्ट फ्री कैश फ्लो देखने की उम्मीद जता रहे हैं ब्रोकरेजेस, और बैलेंस शीट भी अगर आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 28 तक लीन होने की पूरी संभावनाएं है। इवेको एंगल भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और ईवी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वहां पर भी तस्वीर काफी साफ होती हुई नजर आ रही है, तो ये एक अच्छी चीज है टाटा मोटर सीवी को लेकर, तो रखे रडार पर। परफेक्ट। इस नोट पर